आपका स्वागत है अनुज जीएस अकेडमी में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम यूपी टेट 2021 के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास है। ये चैप्टर वही है आपका संख्याएं, ठीक है। और ये उसकी दूसरी क्लास है। जो आपका टॉपिक होगा आज वो स्थानीय मान होगा, प्लेस वैल्यू। इससे देखो यूपी टेट में सवाल आते रहते हैं और एक सवाल जरूर आता है स्थानीय मान और अंकित मान को लेकर। आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और एक टॉपिक और लिया है मैंने, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इस पे भी सवाल अक्सर आ जाता है, ठीक है साथियों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक दो सवाल लिखे हैं मैंने, दोनों इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में ये दोनों को सोल्व भी कर रखा है मैंने, और ये इस पर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बताया जाएगा आपको। चलिए देख लेते हैं पहले सवाल को। ये आपका 78,915 78,915 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान को अंकित मान भी बोलते हैं, ठीक है, का अंतर बताओ। देखिए सवाल सीटेट में कोई ऐसा सवाल सीटेट में आ चुका है। तो चलिए पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। वैसे इजी साइड टॉपिक है, आपको काफी लोगों को पता भी होगा। देखिए स्थानीय मान को इंग्लिश में तो प्लेस वैल्यू बोलते हैं, यानी कि कोई भी डिजिट, कोई भी अंक किस स्थान पर है वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। किस स्थान पर है उसी स्थान के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। 8 का पूछा है, तो 78,915 में 8 का स्थानीय मान। देखिए 8 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें नंबर पे है ना, ठीक है, 1000 वे पैलेस पे है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका जो स्थानीय मान आएगा वो 8000 आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 8 है उसके बाद जितने भी डिजिट हों, ठीक है, उतने ही आप जीरो लगा दीजिए। क्लियर। दूसरी बात है कि 8 का जातीय मान। तो जातीय मान, जो जातीय मान या अंकित मान जो भी होता है, यानी कि जो उसकी रियल वैल्यू जितना वो डिजिट है, क्लियर, तो वो तो खुद 8 ही है, तो जू का तो 8 ही रहेगा। समझ में आगे बात। यानी कि अंकित मान किसी भी डिजिट का वही होता है जो जितना वो खुद है। क्लियर, समझ गए होंगे आप। तो उसका अंतर करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। तो डिफरेंस कर दोगे फिर, कोई इजी है फिर तो। 8000, इसका स्थानीय मान 8000 हो गया, और ये खुद अंकित मान जो वो है 8 है। फिर उसके बाद इसका डिफरेंस करना है, यानी कि घटाना है। क्लियर हो जाएगा, तो फिर घट तो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप जो स्थानीय मान क्या होता है, यानी कि कोई भी डिजिट किस प्लेस पे है, ठीक है। चलिए मैंने इसका एक सवाल लिया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जरूर नहीं कि अंतर ही पूछा जाए, योग भी पूछा जा सकता है, जोड़ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो माना दूसरा हम ऐसे लें कि 9 में इसके ऐसा ले लें कि 78,915 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताइए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसे ही अपने मन से लिया है। तो 9 का स्थानीय मान आप समझ गए होंगे। 9 देखो यहाँ पे 100 वाली वैल्यू पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 पे है ना ये, तो ये 900 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और जो इसका अंकित मान है, रियल वैल्यू है, वो तो 9 ही है, ठीक है। और योग करोगे तो 909 हो जाएगा। तो क्लियरली इसको तो आप समझ गए होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था, एक बार में समझ आ जाएगा सबको। चलिए जी ये देखते हैं, थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, थोड़ा अजीब सा, टफ सा लगेगा, लेकिन ईजी है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें दो चीज आती हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं पहले। माना 3/5 एक सवाल लिया हमने, 3/5 3/5 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। मैंने अपने खुद से ही सवाल दिया है तुम्हें, यानी कि पहले इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है और फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है। चलिए इसको अभी देखते हैं, एकदम समझ आ जाएगा। पहले हमने इधर क्लियर किया है तो इसका बताते हैं। देखिए जो योज्य प्रतिलोम होता है किसी भी संख्या का, पहले तो उसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ये याद रख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा हेल्प होगी। तो एडिटिव इनवर्स बोलते हैं योज्य प्रतिलोम को। और देखो योज्य का मतलब होता है योग, यानी कि जोड़। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स, ठीक है। तो जोड़ का उल्टा क्या होता है, सबको पता है, घटाना, यानी कि निगेटिव मार्क लगाना। तो अगर हम किसी भी वैल्यू में निगेटिव मार्क लगा दें तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। क्लियर। यानी कि अगर मैंने एग्जांपल लिया, माने 3/5 है, तो उसका हम योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो उससे पहले निगेटिव मार्क लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे ना क्लियरली ना। निगेटिव मार्क लगा दो तो उसका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। मान लिया कोई नंबर है 7 है, तो -7 हो जाएगा। एक को ध्यान रखना है, मान लिया कोई नंबर माइनस में ऑलरेडी है और तुम उस पर एक बार वो माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए होंगे तुम योज्य प्रतिलोम क्या होता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक का मतलब गुणा, ठीक है। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ रहे हो साथी। तो गुणात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसे फिर डेफिनेशन को समझो। गुणा का मतलब क्या होता है, यानी ये मल्टी करना, ठीक है।
तो ये गुणा होता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसका इन्वर्स करना, उल्टा करना, यानी कि गुणा का जो उल्टा होता है वो भाग होता है। देखो जैसे जोड़ का उल्टा घटाना होता है, तो ऐसे गुणा का मतलब भाग करना होता है, यानी कि बांट देना होता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें डिजिट को चेंज कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर, यानी कि अंश वाली को हर और हर वाली को अंश, ऐसे कर देते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 3/7 का आप गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो वो 7/3 हो जाएगा। इसमें याद रखना है, इसमें मार्क चेंज नहीं होता। अगर मान लो कोई नंबर निगेटिव में है तो वो निगेटिव में रहेगा, क्लियर, ठीक है। यानी कि निगेटिव में है तो निगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, क्लियर। लेकिन ऊपर नीचे वाले ही चेंज हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है मैंने, माना -7/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो वो -5/7 हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। मार्क सेम रहेगा, वो अगर निगेटिव नंबर है तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। मान लिया कोई 5 है, ये कोई सिंगल डिजिट है, वो 1/5 हो जाएगा, यानी कि वो उल्टे में हो जाएगा। यानी कि इसका ऐसा माना जाता है कि कोई भी संख्या उसके बटे में 1 होता है, ठीक है। तो ये आप शायद समझ गए होंगे। रिपीट करा दूं मैं, योज्य प्रतिलोम में सिर्फ मार्क चेंज होता है, नंबर एज इट इज रहता है, जो का तो रहता है, ठीक है। और आपका गुणात्मक प्रतिलोम में नंबर चेंज हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक सवाल लिखा था मैंने उन दोनों से जोड़ते हुए, उन दोनों टॉपिक को अब देख लेते हैं, आप क्लियरली कर लोगे इसको। 3/5 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मैंने खुद से सवाल दिया है। तो देखो ध्यान से समझते हैं, 3/5 है, 3/5 का योज्य प्रतिलोम निकालो पहले। 3/5 का योज्य प्रतिलोम मैंने अभी समझाया वहां पे आपको कि मार्क चेंज हो जाएगा। 3/5 है तो माइनस का मार्क लग जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -3/5। फिर क्या कहा, योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, दोनों चीज पूछी है, ठीक है। देखो टॉपिक तो इजी आते हैं, लेकिन मिल के आते हैं, मिक्सअप होके आते हैं, ठीक है। अब समझिए आप, अब 3/5 जो आया योज्य प्रतिलोम, उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम मैंने अभी क्या बताया आपको, उसमें क्या होगा, ये डिजिट ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, और मार्क चेंज नहीं होगा। तो आपका आंसर आएगा -5/3, ठीक है साथियों। तो आज ये छोटा सा ही, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक थे, आप इनको क्लियरली समझ गए होंगे। और जो आप कुछ समझ ना पाए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर बस नोट्स बनाते रहिए, इनका आपको काफ़ी हेल्प होगी इनसे। यूपी टेट जो मार्च में होने वाला है, तो बस लग जाइए, यही कहूँगा मैं। तो मैं आपके भविष्य के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि आप मेहनत करें और आगे भी आगे सफलता प्राप्त करें, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है, धन्यवाद।